हालेलुया। तो मेरे सबको जय मसीह की। तो परमेश्वर की स्तुति हो। आइए आज के वचन में जाते हैं और इस समय हम लोग निकालेंगे निर्गमन का पुस्तक निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 12 का 33 से पढ़ेंगे। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं। मिस्री तो कहते हैं हम सब तो मर मिटे हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 12 का 33 से पढ़ेंगे। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं। मिस्री तो कहते हैं हम सब तो मर मिटे हैं। उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, उन मिस्रियों ने इस्राएली लोगों पर दबाव डाल करके कहा, देश से झटपट निकल जाओ। इस हमारे मिस्र देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुथे गुथाए आटे को बिना खमीर। तब इस्राएली लोग मिस्री लोग उस समय दबाव बनाने लगे इस्राएलियों से। जब ये लोग रोटी बनाने के लिए आटा को गूंथे हुए था तो गूंथा हुआ आटे जो बिना खमीर का था कटोती समय कपड़ों में बांधकर अपने कंधे पर डाल लिए। हाँ, इतना दबाव बनाया, इतना जल्दबाजी करवाया कि रोटी नहीं बना सके। और उन लोगों ने उस गूंथा हुआ आटा को कपड़ा में लपेट कर अपने कांध में लेकर के निकल गए। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार, मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि जब तुम इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से निकालने का वक्त आएगा तो उस समय आपको पूरा इस्राएलियों को यह कहना है कि जितना भी उस समय का पैसा, उस समय का धन था, सोना और चांदी, तो जितना भी इस्राएली लोग हैं अपने पास में जो सोना चांदी का जो संपत्ति है उसको भी, और मिस्री लोगों के पास में जो सोना चांदी की संपत्ति है उसको भी मांग लेगा और मांग करके सब कुछ को लेके निकलेगा। वही चीज को यहाँ पर मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों ने कर रहा है। आगे, और यहोवा ने मिस्रियों को अपने प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को ऊपर में ये बात को देख करके मिस्रियों पर ऐसा दया को, नम्रता को प्रकट कर दिया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस्राएली लोग मिस्रियों से जो जो चीज मांग रहा था उसको मिस्री लोग उन लोग को दे रहे थे। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। उसके बाद ने कहता है कि इस प्रकार से इस्राएलियों ने मिस्री लोगों को क्या कर लिया? लूट लिया। यहां पर लूटने का काम जो है अलग तरीका होता है, लेकिन इस्राएली लोग ने मांगा और मांग करके जो है जो चीज मांगता था वो लोग दे देते थे। परमेश्वर जो है मिस्री लोगों को ऐसा ही उनके मन में ऐसा चीज को डाल दिया कि जो चीज इस्राएली लोग मांगे वो उनको दे दे। क्योंकि मिस्री लोग क्यों बोल रहा है कि चले जाओ, जल्दी करो और निकलो जल्दी, इसलिए कि हम लोग शुरू में क्या पढ़े, मिस्री तो कहने लगे हम तो सब मर मिटे। हम सब क्या हुए? मर मिटे। ये क्यों, क्या हो रहा है? क्योंकि उससे पहले मध्य रात्रि में परमेश्वर ने उस मिस्री के नगर के ऊपर में, मिस्री शहर के ऊपर में एक मृत्यु दूत को भेजा था। परमेश्वर का मिस्री को ऊपर में 10 आश्चर्य कर्म किया, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर कहलाने के लिए, और इस्राएलियों को जो है उस मिस्र का राजा फिरौन जो है उन लोगों को छोड़ दे, आजाद कर दे, स्वतंत्र कर दे। लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मिस्र का शहर बना, मिस्र का शहर का बिल्डिंग, फ्लैट, सब कुछ इस्राएलियों के काम, इस्राएलियों के मेहनत से बनता था। इसलिए फिरौन ने सोचा कि अगर ये लोग चले जाएंगे, लेबर लोग ही चले जाएंगे, तो फिर यहां कौन लेबर करेगा?
हालेलुया। तो परमेश्वर जो है 10 प्रकार का अद्भुत आश्चर्यचकित काम किया ताकि फिरौन जान जाए, मिस्री जान जाए कि इस्राएलियों का परमेश्वर जीवित है और इस्राएलियों की दुख और दर्द और इनकी पीड़ा को परमेश्वर जान रहा है, देख रहा है और परमेश्वर इनकी ओर से हम लोग के विरोध में युद्ध कर रहा है। इसलिए परमेश्वर 10 प्रकार का काम किया और ये 10वां काम किया जिसमें मध्य रात्रि में मृत्यु का दूत भेज दिया और जितना भी मिस्री लोग थे उन मिस्री लोगों के घर में जो भी पहलौठा उनका पशु होगा, पहलौठा उनका भेड़ होगा, पहलौठा उनका बकरी होगा, पहलौठा उनका ऊंट है, पहलौठा उनका हाथी हो, पहलौठा उनका गधा हो और पहलौठा उनका बेटा हो या बेटी हो, वो मध्य रात्रि में मर गए। लेकिन इस्राएलियों के साथ में ऐसा नहीं हुआ। जब ये चीज हुआ तो मिस्र में कोई घर ऐसा वंचित हो गए जिसमें कोई ना मरा हो? मिस्र में कोई ऐसा घर होगा जहां पर कोई नहीं मरा हो? सब घर में मातम होगा, सब घर में आंसू और रोना धोना होगा। सब घर से एक तो लाश निकल रहा है, चाहे पशु का लाश हो, चाहे बकरी का लाश हो, चाहे भेड़ का लाश हो, चाहे हाथी का लाश हो, चाहे गधा का लाश हो, चाहे ऊंट का लाश हो, चाहे आदमी का लाश हो। किसी किसी के घर में आदमी का लाश भी निकल रहा है, जो भी पशु पालक पोसा गया है उसका भी लाश निकल रहा है। तब जो है मिस्री लोग कहते हैं हम तो अब मर गए, अब क्या होगा? तब जो है मिस्री लोग मिल करके जान गए कि इन इस्राएलियों का परमेश्वर के कारण, मतलब इस्राएलियों को हम लोग ने बंधक बना के रखे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, इसी कारण से ये तबाही हो रहा है। हालेलुया। इसलिए जितने भी भाई बहन हैं, आप इस दुनिया में, इस धरती में, अपने गांव में, अपने घर में इस्राएलियों के समान होंगे। आप इस्राएलियों के समान होंगे और मिस्र आपके ऊपर में शोषण करता होगा। अपना दिमाग, अपना समझ, अपना बुद्धि मत लगाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उस मिस्र के गुलामी से कैसे आजाद करेगा, मिस्र से कैसे हमको छुटकारा करके निकालेगा, मिस्र से हमको कैसे स्वतंत्र करेंगे। परमेश्वर के हाथ में सिर्फ प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है। प्रार्थना विनती दुआ करने में कंजूसी मत कीजिए। प्रार्थना विनती दुआ में कंजूसी मत कीजिए। और मैं कहना चाहते हैं कि प्रार्थना आप 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, ये तो नए लोगों का काम है, लेकिन धीरे धीरे आप जो है 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना में बैठिए, प्रार्थना में ठहरिए, स्थिर होइए प्रार्थना में। हालेलुया। प्रार्थना में 1-1.5 घंटा जो है स्थिर होइए। आप बोलिए कि प्रार्थना 10 मिनट में हमारा प्रार्थना का विषय खत्म हो जाता है, तो 1.5 घंटा तक क्या प्रार्थना करें? आज कितने ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो प्रार्थना शुरू करते हैं और शुरू करते बराबर परमेश्वर से बिल्कुल भिखमंगे समान, ये दे दीजिए परमेश्वर, वो दे दीजिए परमेश्वर, मेरे परिवार के फैमिली को आशीष दीजिए परमेश्वर, वहां के कलीसिया के लोगों को आशीष दीजिए परमेश्वर। ऐसा करते 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 आमीन कर देते हैं। आप 1 घंटा की प्रार्थना में आपको 45 मिनट सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। आप परमेश्वर से मांगने जानते हैं, परमेश्वर को देना कब जानिए? भाई परमेश्वर को देना भी तो है कि परमेश्वर से मांगते रहिए। अब परमेश्वर तो वचन में बोल करके फंस गया, मांगो तो दिया जाए, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तेरे लिए दरवाजा खुला जाए। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है, अपने राजा भक्त दाऊद कहता, मैं परमेश्वर को सवेरे उठते या नींद खुलते बराबर परमेश्वर को मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूं। हालेलुया। प्रार्थना का तरीका को थोड़ा सा बदलना हम लोग, हमें सिर्फ मांगने पर नहीं परंतु उसको देने पर भी विश्वास करें। परमेश्वर को
आप अगर 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो 45 मिनट तक आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। 45 मिनट तक आपको धन्यवाद दीजिए या उसकी आराधना का गीत गाइए। ज्यादा समय जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। एक चीज को ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाने की बारी आया तो बोला कि तुम लोग के पास में क्या है, तो वहां पर निकला 5 रोटी और 2 मछली। और यीशु मसीह जो है कहा कि मेरे पास में ले आओ। यीशु मसीह के पास में ले गया तो यीशु मसीह क्या बोला, हे परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर आपको धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों बोला धन्यवाद दे रहे हैं? परमेश्वर बोलता कि परमेश्वर 5 रोटी है ना, 5 रोटी और 5000 लोग अगर एक सुई के नोक के बराबर भी बांटेंगे तो पूरा नहीं होगा 5 रोटी से। 5000 तो पुरुष थे, 5000 पुरुष थे, 7000 महिला होंगे, 2-3 हजार बच्चे होंगे, ऐसे 12-15 हजार आदमी लोग थे और 5 रोटी में कहां सो। लेकिन परमेश्वर कहा कि हे परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सुन ली। हालेलुया। तो क्यों धन्यवाद दे रहा है हम लोग को जानने की जरूरत है। जब लाजर को जिंदा करने के लिए गया, बोला कि इस पत्थर को हटाओ, और जब पत्थर हटाया गया तो लाजर के बहन बोल रहे कि इसमें तो गंध आ रहा है, मरे हुए 4 दिन हो गए। और उसने लाजर की जिंदा होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपको धन्यवाद। परमेश्वर आपको धन्यवाद कि आपने हमारी सुन ली। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने जीवन के बहुत से चीजों को मिटते हुए दिखाई देगा, बहुत से बंधनों से छुटकारा होते दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहता है। मांगने के सिंहासन पर नहीं, स्तुति के सिंहासन पर। इसलिए परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद और स्तुति किया करें। हालेलुया। तो इस तरह से हम लोग को प्रार्थना करना है, दुआ करना है। आपको आपके ऊपर में कोई भी शोषण अत्याचार होता है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर हमारे पास में हमारे साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा, परमेश्वर आपको धन्यवाद। उस समय हमें कुड़ना नहीं है, झुंझुलाना नहीं है, वरन परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर हमारे साथ में इस तरह से हो रहा है, परमेश्वर आपको धन्यवाद। उसको धन्यवाद दीजिए, उसको स्तुति करें। हालेलुया। तो हम लोग को मिस्र के गुलामी में है, मिस्र की शोषण अत्याचार में है, कोई बात नहीं। हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला और मिस्र के राजा से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम अपना बल से ना ताकत से नहीं कर सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। तो यहां पर जो है इस्राएली लोग को निकालने के बारे आया तो मिस्री लोग सब इस्राएली को घरों में जा करके बोला मेरी मांग पूरी करो, घर से बाहर जल्दी निकलो और मिस्र को छोड़ के चले जाओ। ये मिस्री लोग नारा लगाने लगे। अब ये इस्राएली लोग रोटी पकाने के लिए, पुआ पकाने के लिए कि चलो निकलने की बारी आ गया, चलो पुआ पकवान बनाते हैं और यहाँ से चले जाएंगे। उससे पहले लोग को घर से निकालने के लिए आ गए जबरदस्ती, और ये लोग ने उस आटा गुथा हुआ को जो है कपड़ा में लपेट करके निकल गए। हालेलुया। उसके बाद में जो भी इस्राएली लोग उन लोग के घर में आया था, उन लोग को बोला, इस्राएली लोग मिस्री लोग को बोला कि हम लोग जो चीज को मांगते हैं वो चीज को देते जाइए, हम लोग निकलते जाएंगे। तो मिस्री लोग बोले कि आप किसी तरह से निकल जाइए, बस अब जो मांगना है मांग लीजिए, लेकिन किसी तरह से निकल जाइए। इस्राएली लोगों का यही मौका मिला कि जो चीज हम लोग मांगते हैं ना, हम लोग को देते जाइए। आपके घर में सोना 4 किलो होगा ना, सोना को दे दीजिए। कोई बोल रहा है चांदी को दे दीजिए, क्योंकि उस समय पैसा वही था। तो वैसे ही करते गए और इस तरह से बाइबल वचन कहता है, इस प्रकार से इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट करके और ये लोग निकल गए। ये सोना चांदी और कपड़ा और वस्त्र
ये इस्राएलियों का एक संपत्ति थी। आज के समान उस समय आज की करेंसी नहीं था, आज के जैसा पैसा नहीं था, उस समय वही चीज पैसा था। बुजुर्ग लोगों के साथ में बैठिएगा तो लोग बताएंगे कि पहले जमाना में हम लोग के समय में चांदी का पैसा हुआ करता था। क्या चीज का? चांदी का पैसा हुआ करता था। तो उस समय में सोना चांदी का ही पैसा होता था, और सोना चांदी का पैसा होता था, और वे लोग जो है उसी को लेकर के निकल गए। हालेलुया। शोषण, अत्याचार और हमारे ऊपर में जो कुछ होता है, परमेश्वर को प्रार्थना करना है, दुआ करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर ही है जो हमको किस उपाय से, किस तरीका से बचाएगा, वो परमेश्वर जाने। हालेलुया। एक हमको गवाही याद आ रहा है। सुरेश भाई ने हाथी का सपना देखा, उससे याद आ गया। हमारे जो झारखंड है, ये झारखंड पहले बिहार था, और उस समय जब हर जगह पर राजा रजवाड़ का समय था, राजा का समय था, राजा लोग शासन करते थे। तो उस समय जब रांची की एक जगह पर एक विश्वासी जब विश्वास में आ गए, तो वो विश्वासी जो है विश्वास में आया और अपने नदी के किनारे कुछ फसल लगाया था, गेहूं लगाया था, तो कुंभा में रहता था। तो रातू राजा ने अपने सिपाहियों को बोला कि उस क्रिस्तान को जो है ना, अगर डायरेक्ट मारेंगे तो फिर हमारे ऊपर में दोष आएगा। ये राजा ने आदमी को मार दिया। इसलिए रात में जब सो जाए, कोई ना देखा, उस समय राजा बोला, रातों राजा अपने सिपाहियों की, मेरा हाथी को ले जाना और हाथी को बोल देना उस कुंभा में आदमी, उसको क्या करना है? मार देना है। तो रात हुआ, और जानता था ये कुंभा में रहता था, अपना गेहूं या फसल लगाया उसको उगरने के लिए। तो वैसे ही सिपाही लोग गए, हाथी को लेके गए और हाथी को सिखा दिए। हाथी जो उसको हाथी के पीठ में बैठा हुआ रहता है, उसको सिखा दिया, और वे लोग छिप गए और हाथी को कुंभा के पास में भेज दिया। कुंभा में जाकर के हाथी क्या कर रहा है? सूंड को टटोल रहा है। तब उस आदमी को पता चल गया, तो उन्होंने जान गया कि हाथी हमको क्या कर रहा है? खोज रहा है। उन्होंने सूंड को पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा, और हाथी जो है कुंभा से उसको बाहर निकाला, क्योंकि ये खुद पकड़ा हुआ। हाथी ने उसको नहीं पकड़ा, हाथी को इसी ने पकड़ लिया। तो कुंभा से बाहर निकाला, और हाथी जो है सूंड को धून करके और पटकने के लिए करता है, तो वो ऐसा करके खड़ा हो जाता है। 3-4 बार वैसे ही कर रहा है, वो वैसे ही खड़ा हो जा रहा है। अब हाथी जो है गिर गया, और गिर गया और पूरा नरनरा रहा है। तब वो आदमी लोग जो छिप के देख रहे थे तमाशा, वो लोग आया, तो लोग कह रहा कि ये तो हाथी के मौतों की का होगा। तो बोले एक को छोड़ दे रहे, हाथी मरते रहे, राजा घर गए तो जो है राजा पीटेगा, आपको मारेगा। तो लोग, वो आदमी बोलता, का कहियो हजूर, छूट गए नहीं घर था। वो पकड़ा वही, लेकिन छूट नहीं रहा। अब हाथी मरने जैसा नरनरा रहा। उसके बाद में बहुत देर के बाद में हाथी को छोड़ दिया। अब हाथी वहां से जो उठा से सीधे रातू राजा का दरबार में कूद के चल गए। तो रातू राजा सुबह हुआ, जो को आज्ञा दिया था, बोला कि तुम लोग आओ थे, क्या तुम लोग क्रिस्तान को मरवा दे? तो उनका सिपाही लोग बोलते, का कहियो हजूर, हाथी मोरत रहो। हाथी का उसको मराएगा, हाथियों को मरा रहा था, ये तो छोड़वाए हम लोग।
है। राजा कहता है आप लोग जो है झूठ मूठ कर इस चीज बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी कहीं हाथी को मरा, हम इतना सिखा पढ़ा के इतना इसको बुलंद किए हैं और आदमी हाथी को कैसे मरा है? नहीं हजूर, वैसा ही बात है। तो राजा बोला कि एक दिन चलो, 8 दिन के बाद हमें फलना तारीख को एक मैदान में हम लोग हाथी या उस आदमी को लड़वाते हैं, कौन जीतता है। हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक कैसे विश्वास करें। तो मैदान में उसको सूचना पहुंचाया गया कि राजा ने आपको ऑर्डर दिया है कि आपने उस दिन हाथी को जो है ऐसे करके जो है हाथी को बस कर दिया, और हाथी जो है जान गया कि मतलब कि हाँ मरने वाला, इसलिए यहाँ से किसी तरह छूट करके भाग गया। इसलिए राजा विश्वास नहीं कर रहा है। सो उस मैदान में इतना तारीख को, इतना ये फलना दिन को आ जाना है, इतना टाइम को, और ये राजा का हुक्म है और हाथी से आपको लड़ना पड़ेगा। अब वो जान गया कि ये हमारा विरोध के कारण ये सब हो रहा है, कि हम मसीह आ गए हैं, इसलिए हमको जो है मारने के लिए इस तरफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब वो प्रार्थना कर रहा है। उस दिन गया, वहां पर ठंडा का दिन था, कमल को ढका करके गया मैदान में। उसके बाद में उधर राजा हाथी को भेजता है और वो आदमी कहता है तुम भी इधर से निकलो, और उसको दर्शन देखने के लिए पूरा भीड़ लगाया हुआ मैदान में। हालेलुया। अब अंदर अंदर एक कांपते कांपते हालेलुया हालेलुया करते जाता हो। अब हाथी सामने आ गया, ये भी आ गया। उसके बाद में कंबल को फिर का इस तरह, अब हाथी जो देखा उसके बाद फिर दौड़ करके फिर राजा का, तब राजा कहे अरे ये तो सच बात है, ये हाथी इसको देख करके डर ही गया है, तभी ये आज भी दौड़ के भाग गया। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति हो कि हमारे राज्य, हमारे देश में, हमारे जगह जगह पर मसीह के ऊपर में, मसीह लोगों के ऊपर में किस किस तरह से होता है, लेकिन परमेश्वर का काम है वो सब करना जो बचाता है। हालेलुया। हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग को निडर रहना है और प्रभु में मजबूती से बने रहना है। तो इस तरह से मिस्रियों को परमेश्वर निकालता है और वहां से ये लोग निकलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने इन लोग को सरल रास्ता में और कम दिन में पहुंचने वाला रास्ता में नहीं ले जाता है, क्योंकि आगे और कुछ भी इन लोग के साथ में परीक्षा हो सकता है, कष्ट आ सकता है। अगर हम इसको अगर सही रास्ता में, पैदल रास्ता में, जहां पर नदी नाला नहीं हो, अगर उस रास्ता में ले जाएंगे तो ये लोग को कोई कष्ट होगा तो दोबारा कूद के आएगा मिस्र में, बोलेगा कि उससे अच्छा है, गुलाम तो गुलाम थे लेकिन खाने पीने को तो मिलता था। इसलिए वो लोग को समुद्र के रास्ते में ले जाने के लिए परमेश्वर ने कोशिश किया। जो 40 दिन में पैदल चल के पहुंच सकता था, उसको 40 वर्ष का रास्ता में घुमा करके ले जाए, क्योंकि ये लोग जब चल जाए तो लौटे नहीं। हालेलुया। चल जाए तो लौटे नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं, जाने के लिए निकल के चल जाते हैं लेकिन फिर लौटने काम करते हैं। यीशु मसीह बोला कि मेरे पीछे हो ले, तो कोई बोल रहा है कि हमने नया नया शादी किए हैं इसलिए नहीं आ सकते। कोई बोल रहा है कि नहीं, हमने नया नया बैल एक जोड़ा खरीदे हैं उसको हमको सिखाना है। कोई बोल रहा है कि नहीं, हमारा बाप मरा हुआ है, बाप को गाड़ लेंगे तब आएंगे। तो यीशु मसीह क्या बोला, मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दें। जो व्यक्ति हल पर हाथ रख करके जो पीछे देखता हो परमेश्वर के राज के योग नहीं। तो पीछे ना लौटे। परमेश्वर ने पूरा सिस्टम के साथ में इस्राएलियों को वहां से निकाला, पीछे ना लौटे। आज परमेश्वर, आज हम भी अपनी चालाकी करते हैं पीछे लौटने के, और हमारा चालाकी काम नहीं करता। इसलिए पीछे लौटने की गुंजाइश मत कीजिए। पीछे लौटिएगा, शैतान जंगल के शेर के समान इस खोज में पड़ा हुआ है किसको फाड़ खाऊं।
इसलिए पीछे लौटना नहीं है। तो 40 वर्ष की रास्ता में इन लोग को ले गया, लाल समुद्र पार किया और उसके बाद ने सिनै पर्वत पर गया। आप देखा कि हम लोग इस लाल समुद्र से पार हो चुके हैं, मिस्र की गुलामी से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं और हम लोग के ऊपर में स्वतंत्रता की घोषणा हो चुका है। हालेलुया। अब आज्ञा लेने की बात आया तो परमेश्वर का दास भक्त मूसा सीनै पर्वत पर की चोटी पर गया और इसराइलियों को सीनै पर्वत के नीचे बोला कि तुम लोग यहीं पर रहो। और मूसा को उस परमेश्वर से 10 आज्ञा लाने के लिए 40 दिन लग गए। कितना दिन? 40 दिन। और 40 दिन लग गया। ये मूसा इन लोगों को बता के नहीं गया था, मूसा को खुद पता नहीं था कि 40 दिन लगे। ते लोग को 40 दिन, 1 महीना हो गया, 35 दिन हो गया। तो ये लोग सोचा कि अब हम लोग को कौन अगुवाई करेगा, हम लोग आगे आगे कौन चलेगा। मिस्र के गुलामी से, लाल समुद्र से तो निकल गए, लेकिन हम लोग को अगुवाई कौन करेगा। इसलिए हम लोग को आप ऐसा एक ईश्वर बनाना है, एक भगवान बनाना है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन बाद में मनुष्य ने परमेश्वर को बनाना शुरू कर दिया। हम लोग इसी निर्गमन का 32 अध्याय निकालेंगे और 32 का 1 से पढ़ेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, हाँ, जब लोग इस्राएली लोग देख रहे हैं कि मूसा को पर्वत से सीनै पर्वत से उतरने में देरी हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे। तो यहाँ पर हारून एक व्यक्ति को मूसा ने बोल के गया था कि जब तक हम नहीं रहता हो तब तक इसराइलियों की देख रेख करना, इसका लीडर का काम करना। इस लीडर को नियुक्त करके वो जो है चला गया था। तो ये लोग ने जान गया कि हारून ही हम लोग का लीडर है, लेकिन हारून जो है मूसा के समान लीडर नहीं है। तो पर भी ये लोग जो है हारून के पास जाकर कहते हैं आप हम लोग के लिए उपाय बताइए, हम लोग किस पर कैसे भरोसा करेंगे, कैसे हम लोग चलेंगे, इसलिए हम लोग के ऊपर उपाय कीजिए। कोई है ईश्वर, कोई भगवान है, कोई परमेश्वर जो है जिसको हम लोग हमारे आगे आगे चले, ऐसा कुछ उपाय करिए। हारून के पास में लोग चले गए। अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, उस पुरुष जो मूसा है हमको मिस्र के गुलामी से निकाल के लेके आया है, हम नहीं जानते क्या हुआ। वो क्या हुआ, हो सकता है मर चुका होगा, वो खत्म हो चुका होगा। हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो। हारून उस इस्राएलियों के से तंग आकर के ये लोगों ने बोला कि हम लोग के लिए एक देवता का बंदोबस्त करो, एक देवता का बंदोबस्त करो, ऐसा ईश्वर जिसको हम देख सकते हैं, ऐसा ईश्वर बना दीजिए जो हम देख सकते हैं। मूसा ने एक ऐसा ईश्वर को अगुवाई में लेकर आया जिस ईश्वर को हम लोग देख नहीं पाते थे, लेकिन हम लोग को मूसा को देखते थे तो हम लोग को विश्वास होता था मूसा को देख करके कि मैं परमेश्वर को देख रहा हूं। हालेलुया। मूसा जब 40 दिन और 40 रात उस परमेश्वर से बातचीत करने के बाद में जब आया इस्राएलियों के पास में, तो मूसा की चेहरे से किरणें निकल रही थी। ये बाद की बात है, सोना बछड़ा बनाने के बाद की बात। उसके चेहरे से प्रकाश निकलता था और उस प्रकाश को लोग देख नहीं पाते थे, इसलिए मूसा अपने चेहरे पर जो है पर्दा लगाए रखता था। तो यहां पर ऐसा देवता की मांग कर रहे हैं जो हम लोग से आगे आगे चले। तब हारून कहता है कि जितना भी महिला स्त्री लोग हैं, कान नाक में बाले वाले पहने हुए हैं, सब कोई को उतारने के लिए बोलो और हमारे पास में जमा करें, हम उस सोने को गला करके एक बछड़ा बनाएंगे। आगे पढ़ो। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और बछड़ा ढालकर बनाया। हारून ने उनके हाथों से सोना को ले लिया और उसको गला करके और एक बछड़ा बना लिया और ठाठी से गढ़ा और उसको बहुत सुंदर आकृति दिया गया, पूरा एकदम उसको चमकाया गया, टाटी से गढ़ा
तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तब जब बन करके तैयार हो गया तो लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है तेरा ईश्वर जो मिस्र देश से छुड़ा के लाया है वह यही है। कौन है? ये सोना का बछड़ा। शैतान जो है आपको बोलेगा, आपको जो चंगाई मिला ना, कौन दिया? हम दिए। जबकि आपको चंगाई कौन देता है? परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है। आपको उद्धार यीशु मसीह देता है। आपको समस्या और बीमारी से आपको छुटकारा यीशु मसीह देता है। लेकिन शैतान वहां पर खड़ा होकर के क्या बोलेगा? हम किए हैं इसलिए हमारे शरण में रहो। सावधान, हालेलुया, सावधान रहिए, सावधान। उसकी वेशभूषा, उसकी कला, उसकी हर चीज को पांजिए, उसको जांचिए, तो उससे सावधान रहना। आज यीशु मसीह चंगाई करता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है प्रार्थना के द्वारा। तो प्रार्थना करने वाला भी बोलता है, हमने प्रार्थना की और चंगाई मिला है। इसलिए हमारे गिरजा में हम प्रार्थना किए, इसलिए आपको क्या मिला है? चंगाई मिला, इसलिए हमारे गिरजा में। अरे चंगाई कौन दिया? प्रभु यीशु मसीह दिया है, तो आदमी थोड़ी हो दे। तो आज यहां पर यह हो रहा है, जब सोने का बछड़ा बन करके तैयार हो गया, सोना का बछड़ा चमक रहा है, तब जो है हारून और जो मुख्य लोग थे, ये लोग इसराइलियों को बोला, सुनो इस्राएली लोगों, तुमको जो मिस्र की गुलामी से बचा के लाया, लाल समुद्र से पार करवाया, ये सारा चीज जो करवाने वाला है यही देवता है। जो सोने का बछड़ा उसको बता रहा है, यही देवता है। मनुष्य का भटकाव, इस मसीह लोगों का भटकाव, शैतान जो है एक छोटा सा टर्न पॉइंट में जो है भटका देता है। शैतान एक मसीह को भटकाने के लिए छोटा सा चीज से भटका देता है, इसलिए हम लोग को सावधान रहना। हालेलुया। अब यहां पर कोई बोलने वाला नहीं है कि ये जो निकाल ले आया तो ये तो पहले है नहीं था। लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र को रचा कि ये जो अब पहले नहीं होगा लेकिन अभी है, ये पहले कुछ दूसरा रूप में था, जो महिलाओं के कान और नाक में था, ये यही देवता था। आज सवाल करते हैं, क्यों नहीं पहनना चाहिए सोना चांदी? सोना चांदी अगर पहनने की जरूरत होता तो परमेश्वर के पास में बहुत से सोना चांदी था। परमेश्वर का घर, ये उसका जो यरूशलेम का भवन है ना, वो सड़क क्या चीज का है? सोना का। सोना का सड़क है। अगर परमेश्वर मनुष्य को पहनाना चाहता तो मनुष्य को जिस दिन अदन के वाटिका से आदम हवा को निकाल रहा था, उस दिन पूरा हवा को और आदम को दोनों को बिल्कुल कान नाक छेद छाद करके ये सब कुछ को पहना उना करके निकालता है। लेकिन मनुष्य को जितना चीज पहनना है उतनी चीज पहना के निकालता है। हालेलुया। ये तो बाद में इंसान जो है कैसे कैसे के अपना हिसाब किताब कर लिए। हमारे गांव का ये अमृत है, तो टाटा में है, तो एक गिरजाघर में गया तो वहां के लोग, विश्वासी लोग पहने हुए थे, पास्टर भी पहने हुए थे। अब इसको देख के रहा नहीं गया तो बोल दिए कि ये सब चीज तो नहीं पहनना चाहिए, आप लोग क्यों पहने हुए? तो लोग बोला कि काहे नहीं पहन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पहन सकते, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा तो दारू भी थोड़ा थोड़ा पी सकते, थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा थोड़ा मसीह लोगों को शैतान कहां पर थोड़ा थोड़ा में थोड़ा थोड़ा कर देगा। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा पहन सकते। तो ये
बोला कैसे थोड़ा थोड़ा, कहां पर लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा लिखा होगा ना, या थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हैं, ये भी बना सकते हैं आप लोग। तो पास्टर तो बिल्कुल मुंह बंद कर दिए, पास्टर ने मुंह लगा रही है। देखिए परमेश्वर का घर सोना का है, तो हम लोग सोना काहे नहीं पहन सकते? ये बोला कि सोना तो पैर के नीचे है, सोना कान में नहीं है। सोना तो पैर के नीचे रहता है ना, सड़क जो है पैर के नीचे है, सड़क सोना का सड़क, तो कान में और नाक में टांगने की क्या जरूरत? तो इस तरह से लोग अभी क्या है, इसी तरह से फंसे हुए हैं, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इसलिए हम लोग उस शैतान के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना। इसलिए बोले कि परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना। परमेश्वर की शिक्षा जो है जैसा है तैसे मानना। यहाँ पर कोई अदरक लहसुन प्याज और गोलकी जीरा लगा के फेंट फाट के करना नहीं है, ना कुछ इसमें निकालना है और कुछ ना इसमें डालना नहीं है, कोई मिक्स नहीं करना। हालेलुया। जैसा वचन में लिखा हुआ है वैसे हम लोग को चलना है। पढ़ लीजिए 33 का, इसे निर्गमन 33 का 4 से। यहां पर यह बुरा समाचार सुनकर, एक मिनट, जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे लोग तो सोना का बछड़ा बना लिया, और उस दिन इस्राएलियों के ऊपर में परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध आ गया, और उन्हीं क्रोध के द्वारा परमेश्वर ने विषैले विषैले सांप को भेज दिया, विषैले विषैले जीव जंतु भेज दिया, और उन विषैले सांपों को जिसको जिसको काटा ना वो मरते गए इस्राएली लोग। और ये तो सरू हारून जो सब कुछ करता था वही है, उसको पहले सांप काटा होगा, पहले जो है श्मशान घाट चला गया। तो ये पाप जो है, ये अपराध जो है परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों के ऊपर में बहुत हद तक जो है बढ़ गया। उसके बाद में जो लोग, जब यहाँ पर सोना का मूर्ति बन गया, सोना की मूर्ति बनने के बाद में ये लोग सोना का मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा। क्या? प्राण प्रतिष्ठा। जब यहाँ पर सोने का बछड़ा का मूर्ति के ऊपर में प्राण प्रतिष्ठा के एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, जुलूस हो रहा है, यहाँ पर नारा लग रहा है, तब मूसा जो है परमेश्वर की 10 आज्ञा का पट्टिया 2 को लेकर के, पत्थर का पट्टिका लेकर दोनों हाथ में लेकर के नीचे उतरा। तो लोग जो हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा में खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये लोग आपस में नाच रहे हैं, डेग रहे हैं, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कोई भेदभाव नहीं। आज नशे में धूर्त लोग को भी देखे होंगे, जो नशे में धूर्त लोग रहते हैं ना, उसको मालूम नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो नशे की हालत में कुछ भी छेड़छाड़ भी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखा, तब जो है मूसा जो सोने का पट्टिका था ना, उसको फेंक करके सोने की मूर्ति पर मारा। उसके बाद सोने की मूर्ति आग लग गया, और आग लग गया तो सोना की मूर्ति जल जल करके खत्म हो गया। तब मूसा कहता, जो मेरी तरफ है, जो मेरा परमेश्वर की तरफ है, मेरे पास मेरी तरफ आ जाओ। हालेलुया। और जो सोने के बछड़ा की तरफ है वो उधर ही रहो। तो बहुत से लोग जो हैं आ गए और बहुत से लोग उधर ही रह गए। जो लोग उधर ही रह गए, सोना का बछड़ा का मूर्ति जैसे जल रहा है वैसे ही वो लोग भी, कुछ लोग जल गए, जो लोग बचे वो लोग को सांप कोई क्या क्या हो करके कब्रिस्तान में चले गए। हालेलुया। तब जो है जो लोग मूसा की तरफ आए, यहां कटनी छटनी हो गया, जो तो लोग मूसा की तरफ आए वे लोग को परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा क्या आज्ञा देता है, हम लोग इस 35 का 4 से पढ़ेंगे। यह बुरा समाचार सुन के वे लोग विलाप करने लगे, और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। हाँ, वहां पर जो है जब ये लोग विलाप करने लगे, जब इस समाचार को सुन करके कि यहाँ पर कितने लोग नाश होंगे, और अगर जो लोग मन नहीं फिराए सोना के बछड़े का मूर्ति से, तो वे लोग को साथ में क्या होगा,
तो ये लोग जो हैं पछताव करने लगे, चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे, और कोई भी लोग सोने का गहने पहने हुए ना रहा। आगे, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग जो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं, पल भर के लिए, पलक झपकने का जो 1 सेकंड का समय रहता है, वो उतने सेकंड के लिए मैं तुम्हारे बीच में होकर के चलूं, तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा, तुम्हारा सबको अंत कर डालूंगा। इसीलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, अपने अपने गहनों को अपने अंग से उतारो, कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब परमेश्वर विचार करेगा कि तुम्हारे साथ में क्या करना होगा। इसीलिए इस्राएल होर्वे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। तब इसलिए सारे इस्राएली लोग जो है वहां से जो बचे उचे इस्राएली लोग जब यहाँ पर प्रस्थान करते हैं मूसा की अगुवाई में, तो वे लोग गहने उतारेंगे। हम लोग को क्या समझ में आता है? हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम लोग गहने उतार के रखो, नहीं तो पल भर के लिए तुम्हारे पास में अगर आ जाओ तो तुम लोग कोई नहीं बचोगे। इसलिए गहने उतारे रहो, तब हम विचार बनाऊंगा। परमेश्वर हमारे लिए कब सीरियस में आएगा, कब हमारे लिए पक्ष धारण करेगा, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो। हालेलुया। ये संसार में फेकोलॉजी चलता है, संसार में झूठा शिक्षा चला हुआ है। आप कोई अगर बोलता है कि थोड़ा थोड़ा पहन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लटका सकते हैं, आप उसको डायरेक्ट बोलिए कहां पर लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा, आपके बोलिए उसको हिसाब से, उसको कि आपके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हैं क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा जब पहन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हो, तो उसको पूछिए कहां लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा। तो उसके लिए बहुत से जगह पर है। यीशु मसीह जो बालक था, ज्योतिषी लोगों ने सोना लोबान गंधरस दिए, उसको उदाहरण देंगे। और बहुत से जगह पर इस तरह से लिखा हुआ, अरे वो आत्मिक अर्थ है। और उस समय का, जैसे हम किसी बच्चे को अर्पण में जाते हैं या उसकी छठियारी में जाते हैं तो उसको कपड़ा देते हैं या पैसा दे देते हैं, तो उस समय का पैसा वही चीज था। तो यहां पर जो है उतारे रहो, तब हम विचार बनाएंगे। तुम्हारे ऊपर में दया करना है कि नहीं करना है, ये विचार बनाएंगे जब इसको उतारे रहोगे। हालेलुया। क्यों ऐसा कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर ने जान रहा है कि हमने आदम हवा को बना करके भले ही आदम की वाटिका से बाहर निकाले, लेकिन हम कितना चीज पहना के निकाले वो परमेश्वर को पूरा याद है। हम भूल सकते हैं, परमेश्वर को याद है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे 8वीं पास नहीं है, परमेश्वर हमारे पास में जो है 11वीं 12वीं पास नहीं। वो परमेश्वर का बुद्धि विवेक जो है विकराल है, उसको सब याद है कि आदम और हवा को आज से 6 से 7 हजार वर्ष पहले कैसे निकाले थे, क्या पहना के निकाले थे, और अभी क्या पहना हुआ है वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर क्या करेगा कि नहीं करेगा, जब तक मनुष्य इस विधि कुछ परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करेगा, तब तक जो है परमेश्वर कहता है कि हम विचार नहीं बना सकते। नहीं तो लास्ट में है कि मैं पल भर के लिए आऊंगा और सत्यानाश होगा। जो 1-2 बचेगा, बस वही बचेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इस अंतिम समय में बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया हूं, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला हूं, मुर्दा को जिंदा किया हूं, हम ये किया हूं, वो किया हूं। वो बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। आज इंसान, आज मसीह लोग मसीह की भक्ति कम करते हैं, मसीह के दास लोगों की भक्ति ज्यादा करते हैं। मसीह की भक्ति कम करते हैं, मसीह के दासों को भक्ति ज्यादा करते हैं। मसीह का नाम दिन में 2 से 3 बार लेंगे, लेकिन मसीह के दासों का नाम हजारों बार लेंगे। हम वहां पर ये किया था, वहां पर वो एक भविष्यवाणी कर दिया था, वहां पर उसने ऐसा बोल दिया था, वहां पर मुर्दा को जिंदा कर दिया था। ये सब ठीक है, ये मसीह का प्रगटीकरण का चिन्ह है, परंतु हमें जो है मसीह के वचन को जो है मसीह के वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलेगा वही परमेश्वर के राज में ग्रहण योग होगा। हालेलुया।
अब जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकालने से पहले या निकलते समय बोला कि सारा सोना चांदी को बटोर लेना है, ये मिस्रियों से के पास में जो होगा उसको भी मांग लेना है। ये सोना चांदी क्या था? उन लोग का संपत्ति था। लेकिन ये सोना चांदी बाद में कौन बन गया? इन लोग का देवता बन गया। सोना चांदी पहले क्या था? संपत्ति था, लेकिन बाद में क्या बन गया? ये देवता बन गया। और इस सोना से बने हुए देवता के पीछे ये लोग जश्न मना रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आज हम लोग को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जिस परमेश्वर ने जो आशीष हमको दिया है वो हमारा संपत्ति है। हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर ने दिया है वो आशीष हमारा संपत्ति है। वो हमारा देवता का स्थान, परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। वो संपत्ति है, वो यहीं पर छूट जाएगा। वो हमारा परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। अगर आज हमारे साथ में ऐसा होता है, अगर वो चीज हमारे साथ में ऐसा होता है, अगर परमेश्वर का स्थान ले रहा है, तो जरा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्योंकि जिसको हमने परमेश्वर ने संपत्ति कह के दिया है और उसको हमने ईश्वर बना बैठे हैं, तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञा रूपी पट्टिकाओं का पत्थर अगर उस पर पड़ेगा, क्योंकि मसीह एक चट्टान है। हालेलुया। मसीह एक चट्टान है और उस चट्टान पर हमको नींव खोदना है। अगर मसीह रूपी चट्टान, पत्थर का चट्टान का एक पत्थर अगर उस जो चीज को हमने ईश्वर बना बैठे हैं अगर उस पर पड़ जाए, तो हमारे इधर का ना उधर का होगा। हालेलुया। हमें जो है हमारा परमेश्वर का स्थान हमारा घर नहीं ले सकता है, परमेश्वर का स्थान हमारा संपत्ति नहीं ले सकता है, परमेश्वर का स्थान हमारा बिजनेस नहीं ले सकता है, परमेश्वर का स्थान हमारा नौकरी नहीं ले सकता है, परमेश्वर का स्थान हमारा धन नहीं ले सकता है। और इस्राएलियों को वो स्थान ले लिया, तो इस्राएलियों के साथ में क्या नतीजा हुआ समझ सकते हैं। हालेलुया। इस्राएलियों ने उन संपत्तियों को ईश्वर बना दिया और ईश्वर बनाकर उसको पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। परमेश्वर उनको तुरंत जो है झटका दिया। परमेश्वर की मार भयानक, उससे कोई टिक नहीं सकता। इसलिए हमारा संपत्ति, हमारा जो भी चीज हमारे पास में है वो हमारा संपत्ति के रूप में है। संपत्ति को संपत्ति की जगह में रखना है, उसको ईश्वर बनाना नहीं है। हालेलुया। आज हमको आराधना करने में, प्रार्थना करने में, चर्च जाने में, वचन पढ़ने में कौन सा रोक रहा है? कौन सा चीज रोक रहा है? परमेश्वर जिसको संपत्ति दिया है वो रोक रहा है या क्या रोक रहा है? जो चीज हमको अगर रोक रहा है वही हमारा परमेश्वर का स्थान को ले रहा है। जो चीज हमको परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक रहा है ना, वो परमेश्वर का स्थान ले रहा है। और जब परमेश्वर का स्थान ले लेगा तो हमारा वही ईश्वर हो गया। जिस चीज को इस्राएलियों को परमेश्वर ने ये संपत्ति करके दिया, उसको लोग ईश्वर बना दिए, देवता बना दिए। आज हमारे पास में कौन सा देवता खड़ा है? हमारे पास में कौन ईश्वर बन बैठा है जो हमको इन चीजों से रोक रहा है? हालेलुया। कौन सा चीज है जो देवता बन बैठा है? कौन सा चीज है जो हमारे लिए ईश्वर बन बैठा है कि मैं ही ईश्वर हूं कह रहा है और हमको प्रार्थना, विनती और चर्च जाने में रोक रहा है? आज हम लोग को देखने की जरूरत है। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए।